उसी आत्मा का है। जब तक श्राप टूटेगा नहीं, ये बरगद और ये पंप लोगों को निगलता रहेगा। उसी वक्त एक नई आवाज आई। हाँ, ये आत्मा पश्चिमी किताबों में वर्णित ब्लड वेल कर्स जैसी है। सबने देखा कि ये बोली थी विदेशी लड़की वेरोनिका, जो इस गांव में अनुशीलन के लिए आई थी। उसकी आंखें गंभीर थी। ये कोई साधारण खेल नहीं है। ये पंप इंसानी लालच और खून की प्यास से जुड़ा है। और अब कहानी धीरे धीरे और भी भयानक होने लगेगी। देवपुर के लोग रात में उस हैंडपंप के पास जाने से डरने लगे थे। गांव का माहौल भारी हो गया था। बच्चों की हंसी गायब, औरतें सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद, चौपाल पे चुपचाप फुसफुसाहट। पर किसी किसी का दिल लालच और जिज्ञासा की धड़कनों से भर गया था। एक रात गांव का एक लालची आदमी मधुकरण, जो गांव के बाहर रहने वाला था, अपने दो साथियों के साथ बरगद के नीचे पहुंचा। सूरज ढल चुका था। गांव नींद में डूब चुका था। चांदनी में पंप आज भी पहले सा सोने सा ही चमक रहा था। मधुकरण बोला, देखो, अगर इससे सच में सोना या कोई खास पानी निकलता है तो हम उसे बेच डालेंगे, राजा बन जाएंगे। उसने दोनों साथियों के साथ मिलकर हैंडपंप चलाया। पर इस बार उनसे भूल हो गई। वो रात का सबसे गहरा पहर था। हैंडपंप के नीचे से जोर की झरमराहट के बाद तेज धार निकली और पानी के बजाय गाढ़ा ठंडा ताजा खून बहने लगा, जो जमीन पे फैलते ही राख सा समा गया। मधुकरण के दिल में डर की चिंगारी उठी, लेकिन लालच ज्यादा जागा। उसने एक बर्तन में वो खून भर लिया और ताकत शक्ति बढ़ाने के लालच में अगली सुबह पूजा तावीज के लिए गांव की तांत्रिक के पास चला गया। सुबह होते ही मधुकरण अपने घर के चबूतरे पे मरा पड़ा मिला। उसकी आंखें फटी हुई, मुंह से झाग निकल रहा था, बदन सर्द पड़ चुका था। उसके पास वही बर्तन पड़ा था जिसमें पंप से निकला खून भरा लिया था। अब वो खाली था। बर्तन के किनारे कड़ा लाल निशान बना था, जैसे किसी शैतान की उंगलियों का पंजा हो। पूरे गांव में अफवाह फैल गई। मधुकरण को किसने मारा? कहीं उस खून में
ताकत तो नहीं थी, कोई नहीं जानता था। मौत अब एक अंधेरे श्राप की तरह गांव में उतर चुकी थी। मधुकरण की मौत के बाद प्रमोद, कृष्णा और रश्मिका ने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। रश्मिका ने अपने पुराने तंत्र मंत्र की किताबें निकाली और बोली, इस हैंड पंप का असली रहस्य बरगद की जड़ों में छुपा है। यहां कभी कोई बड़ी बलि दी गई थी, वही आत्मा अब हर रात खून बनकर बाहर आती है। प्रमोद और कृष्णा हिम्मत दिखाते हुए रात में हैंडपंप के पास पहुंचे। बरगद की जटाएं रह रह कर हिल रही थी, जैसे कोई उनमें चटपटा रहा हो। पंप से उठती बदबू में अब इंसानी खून और राख की मिलीजुली गंध थी। उधर साक्षी डर के मारे लगातार शिवा से कहती रही,